ये एक हमारे पास मरीज रिफर हुए थे, ऐसे 60 के आसपास उनकी करीबन उम्र थी। तो उनको इन्फेक्शन हुआ था, पेट में बहुत ज़्यादा पानी भरा था, लिवर की वजह से जॉन्डिस हुआ था, लिवर काम नहीं कर रही थी तभी। और ये देखते देखते समझ में आया कि गॉल ब्लैडर, पित्ताशय जिसे बोलते हैं, वो उनका फटा था। सर्जरी तो करना बहुत हाई रिस्क था तभी, पर हमारे सर्जन ने एक रिस्क लेके ऐसे बताया कि हम लोग ड्रेनेज की प्रोसीजर करेंगे, गॉल ब्लैडर में जो पीप आ रहा है उसका ड्रेनेज करते हैं और देखते हैं कि फिर हम लोगों ने मल्टी डिसिप्लिनरी एक्शन लेके पूरा न्यूट्रिशनिस्ट को इन्वॉल्व किया, फिजियोथेरेपिस्ट इन्वॉल्व थे, सर्जिकल टीम इन्वॉल्व था, मेडिकल टीम इन्वॉल्व था। मतलब उनकी पूरी शरीर की इम्प्रूवमेंट इतनी हुई कि प्रोटीन मास थोड़ा सा बढ़ा, न्यूट्रिशन अच्छे से हुआ और उसके बाद उनको लिवर भी मिल गया। तो लिवर ट्रांसप्लांट के बाद उन्होंने सिर्फ 5 दिन अस्पताल में निकाले। करीबन 500 के ऊपर फंक्शंस लिवर से जुड़े हुए हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म या तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। कौन सी भी चीज़ एक्सेस शरीर के अंदर आ गई तो लिवर को थोड़ा सा प्रेशर आ जाता है और फिर ये चीज़ कन्वर्ट होके फैट में रूपांतरित होके शरीर के अंदर स्टोर हो जाती है। दोस्तों, मैं हूं विचारकर यानी के वीके और आज हमारे साथ है डॉक्टर शीतल महाजनी, जो कि बहुत ही मशहूर हेपेटोलॉजिस्ट है। तो द शो, वेलकम टू द शो। धन्यवाद। डॉक्टर, लीवर कंडीशंस के डायग्नोसिस में रीसेंट एडवांसमेंट्स क्या हो रही है? लिवर कंडीशंस के डायग्नोसिस में काफ़ी कुछ बदलाव आ गया है। हमारा स्टैंडर्ड ब्लड टेस्ट, सीटी स्कैन, एमआरआई, इसके साथ साथ कई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी काफ़ी कुछ बदलाव है। और उसी के दौरान ऐसे है कि कोई पुराने वाले टेस्ट और कोई ब्लड टेस्ट और उसके साथ साथ एआई, ये सारा इकट्ठा अप्लाई होने की वजह से जो लिवर फाइब्रोसिस का डायग्नोसिस बहुत डिफ़िकल्ट माना जाता था पहले, और लिवर बायोप्सी को छोड़ के दूसरा कोई उसमें उपाय नहीं था। तो लिवर फाइब्रोसिस अच्छी तरह से एक्यूरेटली डायग्नोज होने के लिए ये एआई और पुराने जो टेस्ट थे, कई ब्लड टेस्ट, एआई और फाइब्रोस्कैन, ये फॉर एग्जांपल ये ऐसे वाले टेस्ट इकट्ठा करके एआई के सहायता लेके काफ़ी कुछ बदलाव आ रहा है। आपको एक पेशेंट को ये समझाना हो कि लीवर हमारी बॉडी और ओवरऑल हेल्थ को कैसे अफेक्ट करता है, तो आप उसे क्या कहेंगे? देखो, ऐसे है कि लिवर यानी कि यकृत हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण काम करता है और लिवर बाहर से तो दिखता नहीं है। लिवर एक साइलेंट ऑर्गन के मात्र काम करता है लिवर के शरीर के अंदर, और करीबन 500 के ऊपर फंक्शंस लिवर से जुड़े हुए हैं। और इसमें संपूर्ण महत्वपूर्ण काम ये है कि हम जो खान पान करते हैं, वो खान पान का जो चयापचय होता है वो लिवर के अंदर होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म या तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। कौन सी भी चीज़ एक्सेस शरीर के अंदर आ गई तो लिवर को थोड़ा सा प्रेशर आ जाता है और फिर ये चीज़ कन्वर्ट होके फैट में रूपांतरित होके शरीर के अंदर स्टोर हो जाती है। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि आहार संतुलित रखना ज़रूरी है। एक चीज़ बहुत ज़्यादा खाने से शरीर को अपाय हो सकता है, जैसे हम लोग पैकेज फूड खाते हैं या तो फ्राइड फूड खाते हैं, एग्जाम्पल दे के बता रही हूँ। तो ये ज़्यादा होने से लिवर पे प्रेशर आ जाता है और फिर वो प्रेशर ऐसे रूपांतरित होता है कि ज़्यादा फैट मेटाबॉलिज्म स्टिमुलेट होता है, फैट ज़्यादा बनती है, चर्बी बनती है और शरीर के महत्वपूर्ण हिस्सों में उसका स्टोरेज होता है, जैसे हार्ट के नसें हो या तो मेंदू की नसें हो या तो लिवर में भी फैट डिपॉजिट होता है। तो इसलिए लिवर का जो कार्य है वो महत्वपूर्ण है और हमें उसे रिस्पेक्ट देना है। हम जो खाते हैं उस पर भी ध्यान देना है। करेक्ट। डॉक्टर शीतल, आप तो लिवर स्पेशलिस्ट है, तो आपके करियर का सबसे चैलेंजिंग केस हमारे व्यूअर्स को बताएंगे? यस, डेफिनेटली। लिवर ट्रांसप्लांट जब हमने शुरू किया पूना में, तब ऐसे चैलेंजिंग केसेस का ही सामना करते आ रहे हैं आज तक।
उसमें एक लिवर फिजिशियन होते हुए एक बात जरूर मैं बताना चाहती हूँ कि लिवर ट्रांसप्लांट के लिए कोई भी मरीज जाए तो उसके पहले उसका ऑप्टिमाइजेशन, जैसे उनका सेहत अच्छे से बनाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि लिवर ट्रांसप्लांट के बाद भी हमें अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो ये करते करते एक मैं एग्जांपल दूंगी। एक हमारे पास मरीज रिफर हुए थे, ऐसे 60 के आसपास उनकी करीबन उम्र थी, और वो मरीज अभी भी है, वो बहुत अच्छी तरह से उनका ट्रीटमेंट हो गया। पर तभी ऐसे था कि वो जब रिफर हुए थे तभी उनकी तबीयत बहुत खराब थी, जैसे उनको इन्फेक्शन हुआ था, पेट में बहुत ज्यादा पानी भरा था, लिवर की वजह से जॉन्डिस हुआ था, लिवर काम नहीं कर रही थी तभी। और हम लोग जैसे ऑप्टिमाइजेशन करना शुरू कर दिए, एंटीबायोटिक्स दे दिए थे, बाकी भी बहुत सारे हिस्सों पे हमारा ध्यान था, और हम यही चाहते थे कि उनका ट्रांसप्लांट जल्द से जल्द हो, ताकि उनको एक नई नई जिंदगी प्राप्त हो। पर ये करते करते समझ में आया कि इन्फेक्शन हट नहीं रहा है, और जब भी पेट का पानी हम निकालते थे तब उसमें बहुत ज्यादा इन्फेक्शन ध्यान में आ रहा था। और जैसे है कि लिवर के मरीज को जब पेट में पानी होता है, एक एंटीबायोटिक के कोर्स के बाद वो ज्यादा करके कंट्रोल में आता है, और उसका स्वरूप ऐसे था कि मेरे मन में आ गया एक सवाल कि शायद इनको और भी कोई कॉम्प्लिकेशन है। और ये देखते देखते समझ में आया कि गॉल ब्लैडर, पित्ताशय जिसे बोलते हैं, वो उनका फटा था। अभी लिवर की बीमारी है, तबीयत खराब है, न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है, इन्फेक्शन चल रहा है, उसके ऊपर ये भी एक और एक बड़ी समस्या थी। और ये करते करते पेशेंट तो आईसीयू में था। तो फिर हमारी सर्जन टीम से हमारी बात हुई, और हमने उनको बताया कि देखो ऐसे है कि गॉल ब्लैडर भी फूटा हुआ है, तो सर्जरी तो करना बहुत हाई रिस्क था तभी। पर हमारे सर्जन ने एक रिस्क लेके ऐसे बताया कि हम लोग ड्रेनेज की प्रोसीजर करेंगे, गॉल ब्लैडर में जो पीप आ रहा है उसका ड्रेनेज करते और देखते हैं। तो ये सारा करते करते वो प्रोसीजर हो गया। पेशेंट तो वेंटिलेटर पे था, तो वहां से धीरे धीरे वेंटिलेटर भी हट गया। ऐसे कर करके न्यूट्रिशन ये सारा होते होते बहुत खराब हुआ था, और पेशेंट ना बेड से उठ पा रहा था, ना कुछ खुद को संभाल रहा था। तो ऐसे इसमें ट्रांसप्लांट होना भी बहुत एक कठिनाई की समस्या रह सकती है। ट्रांसप्लांट होके भी ये पेशेंट ठीक होगा इसकी गारंटी कोई नहीं। तो ऐसे कर करके फिर हम लोगों ने मल्टी डिसिप्लिनरी एक्शन लेके पूरा न्यूट्रिशन इसको इन्वॉल्व किया, फिजियोथेरेपिस्ट इन्वॉल्व थे, सर्जिकल टीम इन्वॉल्व था, मेडिकल टीम इन्वॉल्व था। ये कर करके एक पूरा 1 महीना निकल आया, और पेशेंट का मसल मास बिल्कुल चला गया था। तो इसमें ट्रांसप्लांट की सर्जरी कैसे वो उनके शरीर को वो सह पाते थे, ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। और हमारी सर्जिकल टीम हर दिन हमें बोलती थी कि इनको अभी अच्छे से ब्रीथ करना है, इनको अच्छे से उठना है, हिलना है, सारी चीजें अपने आप थोड़ी तो करनी है, तो ही हम ट्रांसप्लांट कर पाएंगे। पर हमने कभी हार नहीं मानी, और हम लोग हर दिन वो पेशेंट की बात सर्जिकल टीम से करवाते थे। और फिर धीरे धीरे ऐसे हो गया कि वो सर्जरी के नज़दीक आ गए, मतलब उनकी पूरी शरीर की इम्प्रूवमेंट इतनी हुई कि प्रोटीन मास थोड़ा सा बढ़ा, न्यूट्रिशन अच्छे से हुआ, और उसके बाद उनको लिवर भी मिल गया। तो लिवर ट्रांसप्लांट के बाद उन्होंने सिर्फ 5 दिन अस्पताल में निकाले, पर पहले तो उन्होंने 2 महीने निकाले थे। तो ये मैं बताना चाहती हूँ हमारे प्रेक्षकों को कि लिवर ट्रांसप्लांट यदि किसी को एडवाइस किया है तो उसका पहला जो ऑप्टिमाइजेशन है वो बहुत क्रिटिकल है। Yes, optimization is very very important. Very important it is. Unless you optimize the patient properly, treat the infections well, look at the nutrition, look at the overall betterment of the patient, then unless you do that, what transplant is not possible. And even if you happen to do transplant, the post transplant survival comes in a big question mark. So I always believe that you optimize your patients well, take them to transplant table, and then look after them properly, so that then post transplant survival is better and the stay in the hospital is minimized. Yes. डॉक्टर, क्या आप किसी ऐसे पेशेंट की कहानी सुना सकते हैं जो आपके दिल के करीब है? ऐसे काफी स्टोरीज है मेरे पास, पर मैं एक बताना चाहूंगी।
एक पेशेंट अगेन ऐसे रेफर हुआ था, यंग पेशेंट, 14-15 की उम्र थी वो पेशेंट की तभी, और उसको बताया गया था कि ट्रांसप्लांट छोड़ के आपके लिए कोई पर्याय नहीं है। उसका बेचारा भाई देखता था उसको, और उनकी आर्थिक परिस्थिति भी इतनी अच्छी नहीं थी। सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई उनको स्कीम था, पर वो छोड़ के उनके पास कुछ था नहीं, और एक माँ सारा खान पान देखती थी वो बच्चे का, और भाई सारा भागा दौड़ी करके ट्रीटमेंट करवा रहा था। 3-4 अस्पताल छोड़ के फिर वो आ गए मेरे पास। सारा संभाल के देखते हुए ऐसे लगा मुझे कि इनके कोई इन्वेस्टिगेशंस करवाना जरूरी है, क्योंकि वो ऐसे मुझे लगता नहीं था कि 14 की उम्र में उसको एंड स्टेज की लिवर की प्रॉब्लम है। और राइटफुली जब सीटी स्कैन किया तो समझा कि लिवर का जो ड्रेनेज रहता है, मतलब लिवर को 2 तरह के ब्लड सप्लाई होते हैं, और लिवर से ब्लड बाहर ड्रेन होके फिर हार्ट की तरफ निकल जाता है। वो जो हिपैटिक वेन्स रहते हैं जो लिवर से हार्ट की तरफ ब्लड लेके जाते हैं, उसमें उसको रुकावट आई थी, और उसमें उसको थ्रोम्बोसिस था, जिसको हम बड़कियारी ऐसे सिंड्रोम बोलते हैं, और ये अक्यूट था उसका तभी। तो हम लोगों ने सोचा कि ये ब्लॉक पहले निकाल देंगे ताकि ये लिवर अपने आप थोड़ा काम करेगी, और शायद ट्रांसप्लांट आज की जगह कल तक हम लोग पोस्टपोन कर पाएंगे। और राइटफुली फिर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी की टीम ने वो ब्लॉक निकाल दिया, और वो पेशेंट एकदम ठीक होके, जॉन्डिस भी चला गया, असाइटिस भी चला गया, जैसे पेट में पानी होता है वो भी चला गया, और वो हम उसे डिस्चार्ज कर पाए। और स्टोरी यहाँ रुकी नहीं, तो आज का ट्रांसप्लांट तो टल गया था, लिवर अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड करी थी। ये लड़का 4 साल के बाद आया, 17.5 की उम्र थी तभी उसकी करीबन, और तभी इतना मायूस हुआ था, क्योंकि उसे लगा था कि वो जो ट्रीटमेंट हुआ था उसके कारण उसका लिवर पूरा ठीक होने के बाद उसको ट्रांसप्लांट कभी लगेगा नहीं। पर 4 साल तो उसको मिले थे। उसमें क्या हुआ, तो उसकी पढ़ाई आगे चली गई, वो अपने आप को संभाल पाया, और 17, 17.5, 18 की उम्र में फिर उसका ट्रांसप्लांट एक्चुअली हो गया। मुझे दर्शकों को ये बताना बहुत इम्पोर्टेंट लगता है कि वो लड़का आज इंजीनियर बना है, इंजीनियरिंग में वो उसके कॉलेज में फर्स्ट आया था, और वो अभी आज नौकरी करता है अच्छे से। और एक जो जिंदगी ऐसे क्रिपल थी और उसे पता नहीं था कि वो जी पाएगा या नहीं पाएगा, वो शायद आज वापस इंडिया आया है, पर वो कनाडा में भी जाके नौकरी कर पाया। तो ऐसे ट्रांसप्लांट और लिवर की ट्रीटमेंट अच्छे से अच्छी होने की वजह से उसको एक नई लाइफ तो मिली, और एक सशक्त उसका अभी जीवन है, और वो खुद को संभालता है, उसके भाई को भी देखता है, माँ को भी देखता है, और वो एक अच्छे से नौजवान की उम्र जिंदगी अभी जी रहा है। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थी डॉक्टर शीतल महाजनी। Thank you, doctor, for coming on our podcast and talking with us and enriching with your knowledge. Thank तो you. दोस्तों, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। Keep watching the Sahyadri Hospital's YouTube channel.